चलिए सुनते हैं आज हम एक मज़ेदार कहानी जिस कहानी का नाम है दीवार में एक छेद। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटा लड़का रहता था। वह इकलौता लड़का था। उसका स्वभाव बहुत बुरा था, इसलिए उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे, हमेशा चिंतित रहते थे। वह लड़का बहुत जल्दी गुस्सा जाता था और अपने शब्दों से दूसरों को बहुत ताने मारता था और भला बुरा कहता था। उसका बुरा स्वभाव उससे ऐसे शब्द बुलवाते थे जो दूसरों को बहुत पीड़ा देने वाले थे। वह छोटे बच्चों को भी डांटता था। अपने गुस्से के कारण वह अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को भी भला बुरा कहता था। उसके दोस्त और पड़ोसी अब उसको टालने लगे थे। अब उसके माता-पिता बहुत चिंतित थे कि अब हमारे बेटे का क्या होगा। उसके माता-पिता ने कई बार उसको सलाह दिया कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करो। लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार कहने के बावजूद भी वह अपने प्रयासों में फेल रहे। लड़का अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा था और अंत में उसके पिता को एक तरकीब सूझी। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। एक दिन उसके पिता ने उसको एक बैग दिया जिसमें बहुत सारी कील भरी थी और अपने बेटे से कहा कि जब भी तुमको गुस्सा आए और तुम अपना आपा खो दो तो इसमें से एक कील दीवार में ठोक दो। लड़का तो बहुत खुराफाती था। उसको तो दिमाग में आया कि चलो यार, खुराफात वाला काम है, करेंगे, दीवार में ले चल के कील ठोक देंगे। लड़के को यह बहुत मज़ेदार लगा और उसने अपने पिता की शर्त मान ली। उसने अपने पिता के द्वारा दिए गए टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। अब वह जब भी अपना आपा खोता था, जब भी उसको गुस्सा आता था, वह दौड़कर दीवार के पास जाता था और दीवार में एक कील ठोक देता था। और पहले ही दिन उसके गुस्सैल स्वभाव ने उस दीवार में उससे 30 कीलें ठुकवा दी। अगले कुछ दिनों बाद दीवार में ठुकी हुई कीलों की संख्या आधी हो गई। उस छोटे लड़के को अब दीवार में कीलें ठोकना बहुत कठिन लगने लगा और अब उसने यह तय किया कि अब वह अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा, अपने स्वभाव को बदलेगा। धीरे धीरे जो दीवार में ठोकी जा रही कीलों की संख्या थी वह घट गई और वह दिन भी आ गया जिस दिन कोई भी कील दीवार में नहीं ठोकी गई। लड़के ने अपना आपा नहीं खोया और अपने गुस्से पर पूरी तरह कंट्रोल पा चुका था। उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ और उसको अब दीवार में कोई भी कील नहीं ठोकना पड़ा। अब उसके पिता ने कहा कि जब तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो तब एक कील दीवार से निकाल लेना है, मतलब एक कील दीवार से उखाड़ लेना है। कुछ दिन बीत गए और लड़के ने बहुत सारी कीलों को निकाल सका। हालांकि कुछ ऐसी कीलें भी थी जिसको वह दीवार से निकाल नहीं सका। अब लड़के ने इसके बारे में अपने पिता से बताया, लेकिन फिर भी उसके पिता ने उसकी तारीफ की और उससे दीवार में छेद की ओर इशारा करते हुए पूछा कि बेटा, तुमको अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? बेटे ने जवाब दिया कि पापा, मुझे दीवार में छेद दिखाई दे रहा है। पिता ने बेटे से कहा कि जो यह कीलें थी यह तुम्हारा बुरा स्वभाव था जो लोगों के ऊपर ठोकी गई। तुम कीलों को तो निकाल लोगे, लेकिन जो दीवार में ये छेदें हैं ये हमेशा बनी रहेंगी। अब यह दीवार वैसी नहीं दिखेगी, अब इस पर दाग धब्बे बन चुके हैं और कुछ कीलें तो निकाला भी नहीं जा सकता। आप एक आदमी को छुरा भोंक दो और बाद में उसको सॉरी बोल दो, लेकिन घाव वहाँ पर हमेशा बना रहेगा।
आपका बुरा स्वभाव और नाराज़गी भरे शब्द बिल्कुल उसी तरह है जो आपके शब्द है ना, वो शारीरिक घाव से कहीं ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। अपने शब्दों का प्रयोग किसी अच्छे उद्देश्य के लिए करें, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए करें। आप अपने शब्दों का उपयोग अपने हृदय से प्यार और दयालुता दिखाने के लिए करें। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आपके जो शब्द हैं दयालुता भरे हो, मीठे शब्द हों। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो लोगों के मन में आपके प्रति प्यार बढ़ाए। ऐसे शब्दों का बिल्कुल प्रयोग न करें जिससे लोगों के मन को चोट पहुँचे। आप आपके शब्द हमेशा मीठे होने चाहिए। तो कैसी लगी आज की ये कहानी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।